न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी एक नेगेटिव हटेगा और उसकी जगह दूसरा नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव हटेगा और उसकी जगह दूसरा नेगेटिव आएगा। तो पहले तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या थे तुम्हें याद होगा। न्यूक्लियोफाइल्स मैंने तुम्हें बताया हो ना एक ऑर्डर, किसी को भी याद है सफलता की सनक वाला जो निमोनिक्स थे। मैंने कहा था इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में और आईआईटी मेंस में काफी बार आए हुए हैं। यस सर। हाँ क्या था मयंक। तो सफलता के सनक इंडिया और इंग्लैंड की आजादी को बर्बाद करती है, ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में, ऐसे था वो। हाँ तो इसके मीनिंग क्या क्या है। सर वो एक बार लिख के बताता हूँ मैं। चलो और किसको याद था मयंक के अलावा। सिद्धि को याद है और कोई। देखो तुम पिछड़ा नहीं पढ़ोगे ना 1% भी फायदा नहीं होगा। और अभी जितना याद रहेगा उससे बाद में काफी इंप्रूवमेंट होगी। देखो एस एच माइनस, सी एन माइनस, आई माइनस, ओ एच माइनस, N3 माइनस, बी आर माइनस, पी एच ओ माइनस, एसिडेट आयन, सी एल माइनस, एफ माइनस, आर ओ एच, H2। ये तुम याद कर लोगे ना, इससे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना, नहीं तो फिर अगर मैं तुम्हें 4 दे दूं स्टार्टिंग के और कहूं अरेंज करने को न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में, एटम डिफरेंट है कर नहीं पाओगे। फिर तुम एटम्स डिफरेंट है तो कर नहीं पाओगे इसको। सही ना, एटम्स डिफरेंट है तो करना टफ हो जाएगा इसके अंदर। सही है। अब एक तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे स्टार्टिंग वाले ना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ये वाले तीन, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं लेकिन हैं बहुत वीक बेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं बट विद वीक बेस। क्लियर, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं बट विद वीक बेस। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स विद स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर कौन से हैं, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें कि कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होंगे और बहुत ज्यादा उनका बेसिक कैरेक्टर होगा, दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हो। जैसे CH3 माइनस, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा है। OH माइनस, बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है। OCH3 माइनस सेम चीज, OCH3 माइनस में भी सेम आएगा। OMe माइनस जो है सेम चीज है। NH2 माइनस, समझ गए कि नहीं। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है विद स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर। ये पता होना चाहिए पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स विद स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर। दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स विद वीक बेसिक कैरेक्टर, विद वीक बेसिक कैरेक्टर। तो इसमें कौन से हैं, ये ऊपर वाले जो तीन हैं। ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस बहुत वीक है। आई माइनस, एजाइड आयन, SH माइनस, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है लेकिन बेसिक कैरेक्टर का पुअर, बेसिक कैरेक्टर का पुअर है। ये पता होना चाहिए कि ये ज्यादातर रिएक्शन कौन सी शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिसिटी वाली रिएक्शन शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। और ये कैसे हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो कर सकते हैं और एलिमिनेशन यही आएगी कि कहाँ पे तुम्हें एलिमिनेशन करना है और कहाँ पे तुम्हें सब्स्टिट्यूशन करना है। ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसके साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ। और लास्ट है वीक न्यूक्लियोफाइल्स विद वीक बेसिक कैरेक्टर, वीक न्यूक्लियोफाइल्स विद वीक बेसिक कैरेक्टर। तो ये तो न्यूट्रल ही होंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल्स विद वीक बेसिक कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल इसका न्यूक्लियर जो न्यूट्रल होंगे ROH, H2O, NH3, ये सब क्या होंगे, ये वीकर न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। या HCOH कह लो, CH3COH कह लो, इस टाइप से।
फिनॉल हो गया, ये वीक न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल वाले वीक न्यूक्लियोफाइल्स विद वीक बेसिक कैरेक्टर। तो ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले। एक इसके निमोनिक्स जो मैंने तुम्हें बताया हुआ पहले भी, उससे पूरा याद हो जाएगा ये, और एक ही वाली चीज ये तुम्हें पता होना चाहिए। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कौन शो करेगा? जो वीक बेसिस होंगे। अगर मैं बात करूं एक एल्काइल हैलाइड की, तो substitution reactions will be for a particular alkyl halide, substitution reaction will be shown by bases. Substitution reaction will be shown by nucleophiles which are weak bases. weak base जो होगा उसकी टेंडेंसी होगी न्यूक्लियोफाइल का काम करने की, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। Say for a particular alkyl halide, nucleophilic substitution reactions are shown by favored by nucleophiles which are weak bases, और weak bases का एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया क्या है ना, weak bases का एग्जांपल दे दिया। अब जो substitution reactions है ये कब फेवर होती है? reactions are favored, ये कब फेवर होंगी? ध्यान देंगे एक बार, ये फेवर्ड कब होंगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर फेवर्ड पहले तो टेम्परेचर जनरली लो होना चाहिए। टेम्परेचर हाई होगा तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। हाँ, तो उस केस में एलिमिनेशन हो जाएगा, ये याद रखना। टेम्परेचर हाई तो एलिमिनेशन, ये तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल सा, मैंने बोला CH3CHCl CH5, मैंने इसमें डाल दिया CH3OH, तो इसमें क्या होगा? और मैंने इसमें डाल दिया CH3OH और साथ में हीटिंग कर दी, तो क्या होगा दोनों केसेस में? सर मैं तो जब बताऊं? CH3OH, बोलो। सर पहले वाले केस में तो Cl की जगह OH लग जाएगा, और OH सर नहीं, OCH3। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, ओ CH3, यस सर। और सर दूसरे वाले में Cl हट जाएगा सर। Cl हट जाएगा और ब्यूट-2 मिलेगा। देखो पहले यस सर। CH3OH डाला जब, तो ये लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इसको लोन पेयर दे देगा, तो CH3 CH CH5 और O पे प्लस CH3H, ये आ गया, ये चीज आ जाएगी। और उसके बाद H प्लस बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, H प्लस निकल जाएगा बाहर, ये ले जाएगा इलेक्ट्रॉन और H प्लस। ध्यान रखना, कभी भी हटना होगा किसी एटम को, सबसे लाइटर वाला एटम हटता है या H प्लस हटता है, ये तुम्हें याद रखना हमेशा। हाँ, वो बात अलग है, हम H प्लस ही ऐड कर रहे हैं सपोज, तो उस केस में उसको मत हटाना। अदरवाइज जब भी कोई हटेगा तो H प्लस हटेगा और आंसर आ जाएगा OCS, ये आंसर आ जाएगा CH3CH OCH3 और साथ में CH5। और कभी भी अब जैसे CH3OH का हीटिंग कर दी है, तो उस केस में Cl यहां से हटेगा और H कहां से हटेगा? इधर वाले से, Cl यहां से और H यहां से हटेगा, और आंसर आएगा ब्यूट-2। सेडजप्स प्रोडक्ट मिलेगा। क्या ये सेडजप्स प्रोडक्ट के बारे में सबने पढ़ा हुआ है? ब्यूट-2 मिलेगा, क्या ये पढ़ा हुआ सबने? यस सर। जिसने नहीं पढ़ा हुआ ना, एक बार बस सिंपल सा ध्यान रखिएगा, हमें HCl बाहर निकालना है, HX बाहर निकालना है, मार्क कर लेंगे सिर्फ ये अल्फा और ये बीटा। मैंने भी एक आध दिन पहले भी बताया, ये बीटा, अल्फा और बीटा। बीटा हाइड्रोजन से H हटाना होता है, अल्फा से X हटाना होता है, X यानी Cl। बीटा हाइड्रोजन हटाना होता है, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। जहां पे कम बीटा हाइड्रोजन होंगे ना, वहां से हटाना H, वहां से H को हटाना। कम यानी शॉर्ट यानी सेडजप्स, एस से शॉर्ट, एस से सेडजप्स, ऐसे याद रख लेना इसको, ऐसे याद कराते हैं इसको। और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या है? इधर H ज्यादा है, इस केस में H ज्यादा है ना, H ज्यादा मतलब क्या होगा? H ज्यादा मतलब क्या होगा? हायर, और हायर मतलब हॉफमैन। हॉफमैन, हायर मतलब हॉफमैन। क्लियर हो गया कि नहीं? किसी को डाउट कोई?
ये समझ आ गई बात कि नहीं? भव्या, यस सर। लेट हो गए? सॉरी सर, पता नहीं लगा बाहर। अच्छा चलो, कुछ नया टॉपिक एक स्टार्ट हुआ अभी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी स्टार्ट नहीं किया, जैसे एक इंट्रो दिया है, अभी तो ज्यादा नहीं था है। लेक्चर सर मिलेगा ना इसकी देखने? रिकॉर्डिंग भेज दोगे? हाँ, एक बार अभी मेरे को मिल जाएगी ना, मैं भेजूंगा। चैनल तुमने सब्सक्राइब कर रखा ना, चैनल पे भी देख लेना एक बार। ठीक है सर। देखो, लो टेम्परेचर बता दिया मैंने पहले तुम्हें। पहली कंडीशन लो टेम्परेचर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन होगा, लो टेम्परेचर है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। दूसरा है, सेकंड केस है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर पोलर एप्रोटिक होता है तो वो एलिमिनेशन करता है, पोलर एप्रोटिक होता है तो वो एलिमिनेशन करता है। ये एक बार देख लेंगे। जैसे मैंने दिया ये एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है, इसी को पूछते हैं ज्यादातर। CH3CO CH3 होता है CCl है, एक बार इसमें डाला NaF H2O के अंदर, यानी पोलर सॉल्वेंट में। एक बार NaF डाला, जैसे DMF कह लो, DMSO कह लो, कोई भी, DMF DMSO एसीटोन, इस टाइप से। तो दोनों केसेस में क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, इन दोनों केसेस को चेक करो। हाँ, आर्यन सही। आर्यन कुछ रीजन दे सकता है इसका? नहीं नहीं, आर्यन गलत कर रहा है। टर्शरी है ना, देखो इधर टर्शरी है। अभी मैंने बताया ना तुम्हें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर कब होंगी? जब टेम्परेचर लो होगा, पहला केस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होंगी? जब सॉल्वेंट पोलर फेवर होंगी, ये तब ये फेवर होंगी। टर्शरी में ना, ये दिमाग में रख लेना हमेशा। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा मैं भी यहाँ पे। टर्शरी के केस में, टर्शरी के केस में हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करना। बस यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है ना, तो बात अलग है, नहीं तो हमेशा क्या करेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हरिंदर, यस सर। तूने अभी रिजॉइन तो नहीं किया? नो सर। चलो नोट करना आगे। ये समझ आ गया सबको कि नहीं? CH3 होल थ्राइस CCl है, NaF H2 डाला तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और Cl हटेगा, Cl हटेगा और F लग जाएगा। CH3 होल थ्राइस CF, CH3 होल थ्राइस CF, और NaF और DMF डाला या DMSO डाला। जैसे DMSO तुम्हें याद होगा, DMSO क्या है? CH3 और डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है? स्टेरिकली हिंडर्ड है। इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है यहाँ पे? स्टेरिकली हिंडर्ड। नेगेटिव पार्ट हिंडर्ड नहीं है। तो ये छोटे वाले पार्ट को H प्लस को आसानी से खींच सकता है किसी के भी। इसलिए इस केस में होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और एल्काइल हैलाइड जनरली टर्शरी होगा तो इसलिए आंसर इसमें क्या आ जाएगा? आइसोब्यूटाइलिन। वही बीटा एलिमिनेशन कर देना, आइसोब्यूटाइलिन। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है सबको कि नहीं? सर रीजन क्या था? रीजन, इसका पॉजिटिव पार्ट जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड है ना, यस सर। नेगेटिव पार्ट को संभाल नहीं पाएगा, फेवर नहीं करेगा। और पॉजिटिव जो O पे नेगेटिव है, ये H प्लस को, बीटा हाइड्रोजन को आसानी से संभाल सकता है। अच्छा सर, ठीक है। ये ध्यान रखना इसके अंदर कि अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो एलिमिनेशन को फेवर करेगा, और अगर पोलर प्रोटिक है तो वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। और टर्शरी में 99% है, हर केस में एलिमिनेशन फेवर होती है। फेवर प्रोडक्ट अभी तो मैंने कंपेयर किया है, नहीं तो मैं एलिमिनेशन ही करता है। F माइनस तो बहुत ही पुअर बेस है ना, बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल भी है। बस ये टर्शरी था तो एलिमिनेशन DMF के केस में हो जाएगा।
समझ आ गई बात कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये केसेस भूलना नहीं है। लो टेम्परेचर तो सब्स्टिट्यूशन, पोलर सॉल्वेंट तो सब्स्टिट्यूशन, और बेस अगर वीक है तो सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक बेस वीक, वीकर बेस तो सब्स्टिट्यूशन, वीकर बेस तो सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आगे भी ये बताऊंगा पोलर इसके बारे में। सॉल्वेंट में टर्शियरी कार्बोकेटाइन के लिए सिर्फ ये एक्सेप्शन है। दोबारा बोल। पोलर सॉल्वेंट में टर्शियरी कार्बोकेटाइन वाले के लिए एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्शन नहीं है कोई ये तो बस मैं कंपेयर कर रहा था ना कि इन दोनों में अगर एलिमिनेशन किसमें होगी, सब्स्टिट्यूशन किसमें होगी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एफ माइनस बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल है ना, और बहुत ही पुअर बेस है, तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। बस ये कंपैरिजन में आएगा ना, तो तेरे को इसमें सब्स्टिट्यूशन ही करनी है पोलर सॉल्वेंट में, और पोलर प्रोटीन में एलिमिनेशन। नहीं तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत दोनों में मिलेगा। नेक्स्ट नोट करना है अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं इन जनरल तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो तुम्हें करनी है। जैसे RX है या CH3Cl का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3Cl का ही ले लेते हैं एग्जांपल। ये सारी रिएक्शन तुम्हें कंप्लीट करनी है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें भी। KCN डालेंगे तो क्या होगा, AgCN डालेंगे तो क्या होगा, KNO2 डालेंगे तो क्या होगा, सिल्वर नाइट्राइड डालेंगे तो क्या होगा, और इसके अलावा भी ले लेते हैं, ये KI डालेंगे एसीटोन में तो क्या होगा, AgF डालेंगे तो इसमें क्या होगा, अल्कोहलिक NH3 डालेंगे तो इसमें क्या होगा। ये सारी रिएक्शन तुमने पढ़ी हुई हैं। CH3O1 ने डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, और रिएक्शन कोई एक्वस KOH ले लेते हैं, एक्वस KOH डालेंगे तो क्या होगा, चलो इसी को ट्राई करो। और भी रिएक्शन हो सकती हैं, ये मैंने कुछ बता दी तुम्हें रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शन बताई हैं, ये सारे रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। और किसी रिएक्शन का अगर नाम है तो नाम भी बताएंगे। किसी कोई नेम रिएक्शन है तो उसका नाम भी बताएंगे। देखो किसको याद है नेम रिएक्शन, इससे ये पता लग जाएगा। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। ठीक है सर, हो गया।
हाँ कर लिया सबने? यस सर। देखो उधर सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सारी कोर्स में, ये 11th के भी 12th के भी, ये Yes, करना sir. जरूर। देखो उधर पहले KCN डाला, क्या मिलेगा आंसर? सर CH3 CN CN। इसमें CH3NC, Yes. CH3NC। इधर माइनर में होगा CH3NC, याद है कि नहीं? इधर माइनर में होगा CH3CN। ये मेजर है, ये इधर मेजर है। किसी को रीजन याद है इसका? ये NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्काइल हाइड्राइड्स का। तो KCN आयनिक है, AgCN कोवेलेंट है, ऐसे होगा। हाँ पूरा ये मयंक चौधरी रीजन बोले एक बार, सर यही रीजन। पूरा देना आंसर। साइनाइड आयन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड आयन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। CH3Cl में KCN डाला तो CH3CN मिलता है, NC वाला माइनर। CH3CN में AgCN डाला, CH3NC मिलता है, और CN माइनर। KCN आयनिक कंपाउंड, AgCN कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है तो CN माइनस मिल गया पूरा। CN माइनस में C के पास भी लोन पेयर है, N के पास भी लोन पेयर है। Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, C लोन पेयर देगा क्योंकि Cl कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। SN2 मैग्नेटिक के थ्रू ये मिल जाएगा CH3C। CC बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इसलिए। और CH3Cl अगर आएगा और साथ में AgCN है, AgCN है तो सिर्फ AgCN के अंदर N के पास ही लोन पेयर बचेंगे, C के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो N ही लोन पेयर देगा C पॉजिटिव। ध्यान रखा कि नहीं? 2 बार जरूर लिख के आना है कि साइनाइड आयन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, KCN आयनिक कंपाउंड है, AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है। KCN आयनिक है तो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए साइनाइड मेजर प्रोडक्ट होंगे। और AgCN के अंदर N के पास ही लोन पेयर है तो आइसोसाइनाइड ही मेजर मिलेगा। नेक्स्ट केस में क्या आएगा? CH3Cl में KNO2 डाला और AgON ने डाला, दोनों में CH3NO2। मिथाइल नाइट्राइट। नहीं, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। ये इनकी तरह ही हो जाए। ONO। पहले वाले केस में आएगा CH3ONO मिथाइल नाइट्राइट, दूसरे केस में आएगा नाइट्रोमिथेन मेजर। दोनों केस इंपॉर्टेंट है ये वाले भी। सेम आंसर NO2 माइनस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, सेम आंसर है NO2 माइनस जो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो इस वजह से दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी, आंसर खुद चेक करना। KNO2 आयनिक कंपाउंड, AgONO सिल्वर नाइट्राइड कोवेलेंट कंपाउंड। सही ना? ये केस याद रखना है। अब नेक्स्ट केस बताएंगे, Ki इन एसीटोन। CH3I फिंकलस्टीन CH3I plus KCl। हाँ CH3I आ जाएगा और रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, CH3I प्लस KCl। यहाँ पे एसीटोन का क्या पर्पस था? एल्काइल और ये हैलाइड को रिएक्शन डिसॉल्व फॉरवर्ड करना। हाँ कौन से एल्काइल को? देखो KCl जो सर जो है, एक KF बनेगा उसको एब्जॉर्ब। KF तो बन नहीं रहा इसमें। देखो CH3Cl है एक, तो CH3Cl को एसीटोन में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। KCl जो है, तुम खुद सोच के देखो, KCl एसीटोन एक पोलर एपरोटिक सॉल्वेंट है, इसमें कम सॉल्युबल होगा ज्यादा सॉल्युबल होगा? नमक जो है KCl, ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा कि एसीटोन में? पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा ना, ये पोलर एपरोटिक में कम होगा क्योंकि ये हाईली पोलर है, ये कम पोलर है, तो ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो KCl एसीटोन में कम सॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा इसका, KCl होगा। या दूसरा क्या होता है यहाँ पे, CH3Cl, हम Ki इन एसीटोन लेते हैं, CH3Cl और CH3Br के लिए रिएक्शन होती थी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। ये KCl होगा या KBr होगा तो वो कम सॉल्युबल होगा एसीटोन के अंदर, तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा इनका एसीटोन के अंदर, इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। KCl being less soluble और KBr being less soluble in acetone, reaction moves in the forward direction। ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन आया था कई बार कि पानी यूज कर लेंगे तो क्या होगा? पानी यूज कर लेंगे तो KCl उसमें ज्यादा सॉल्युबल होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब नहीं जाएगी। ये ध्यान रखना, इस चीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा दूसरी रिएक्शन AgF डाल दिया तो Schwartz reaction। CH3F बनेगा, CH3F बनेगा और AgCl का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। तो रिएक्शन प्रेसिपिटेट स्टेबल होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। स्वार्ट्स रिएक्शन है ये, स्वार्ट्स रिएक्शन, सही ना? स्वार्ट्स रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन नेम रिएक्शन पता होनी चाहिए सबको। और नेक्स्ट अब है अल्कोहलिक NH3, इसमें क्या होगा? CH3NH2। कोई नेम रिएक्शन है ये? हॉफमैन अमोलिसिस। बिल्कुल सही है।
CH3Cl में एल्कोहलिक NH3 डालते हैं, तो पूरी डिटेल दी हुई है इसके अंदर मैंने। एल्कोहलिक NH3 डालेंगे तो आंसर आएगा CH3NH2, साथ में आ जाएगा क्या, HCl। इस वजह से एल्कोहलिक NH3 यहाँ पे किसका काम करता है, एल्कोहलिक NH3 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का तो काम कर ही रहा है, साथ में ये कुछ अमाउंट इसका बेस का काम भी करता है, ताकि HCl को ये एब्जॉर्ब कर ले, HCl को ये एब्जॉर्ब कर ले और रिएक्शन जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब HCl खत्म हो जाएगा तो ये बढ़ना चाहिए कंसंट्रेशन ली चैटलर के अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो NH3 का कुछ अमाउंट बेस का भी काम करता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक ना। सम अमाउंट ऑफ NH3 आल्सो एक्ट्स एज बेस ड्यू टू व्हिच रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्लियर है सबको कि नहीं? सर इसको भी Yes, sir. प्रोडक्ट करेंगे ना? इसमें कुछ सेडजेस वगैरह नहीं बोल सकते, इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है बनने की। सेडजेस प्रोडक्ट बनते हैं ना वो एलिमिनेशन में बनते हैं, इसमें नहीं बनते सब्स्टिट्यूशन में। ओके सर। CH3NH2 आ जाएगा और HCl आएगा। कुछ अमाउंट NH3 का, NH3 मेनली न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, कुछ अमाउंट इसका बेस का काम भी करता है, ताकि रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं? ये शरद, Yes, sir. अरे म्यूट करके रखा कर ना तू, शोर होता रहता तेरे पास, तेरी तरफ से। देखो समझ आ गया कि नहीं? ये तो ये कैसे ध्यान रखना, और आगे भी रिएक्शन इसकी होती है। अगर इसमें दोबारा मैंने CH3Cl डाल दिया, फिर HCl बाहर निकल जाएगा, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 होल ट्वाइस NH। दोबारा डाल दिया मैंने यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस NH, CH3Cl, तो CH3 होल थ्राइस N टर्शियरी अमीन, क्योंकि आगे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती जाएगी, और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा CH3Cl डालने पर, CH3 होल 4 N प्लस Cl माइनस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। SN2 मैकेनिज्म है इसका। जितनी भी रिएक्शन मैंने ऊपर लिखी हैं सब SN2 मैकेनिज्म हो रही है, याद रखना। ये सब की सब रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म हो रही है, ये याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। एक का मैकेनिज्म लिखता हूँ, सबका मैकेनिज्म तुम खुद लिख के दिखाओगे, फिर एक का मैं लिख दूंगा, बाकी सबका तुम खुद लिखोगे। नेक्स्ट, एक्वस के उजाला तो CH3OH plus KCl. CH3OH आ जाएगा और KCl आ जाएगा, सही ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और CH3ON ने डाला तो डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। कौन सी नेम रिएक्शन? सर वो Williamson विलियम सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इन सब रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है? SN2। SN2, ये भूलना नहीं है। इन सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म है SN2। सारी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? SN2। अब एक बार ध्यान देंगे इधर, देखो एक मैं SN2 को मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे जाकर। मैं यहाँ पे तुम्हें एक हिंट देता हूँ ताकि तुम्हें हमेशा आइडिया रहे कि SN2 मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ तो क्या मतलब है इसका। जैसे CH3Cl है, ध्यान देंगे, CH3Cl में एक रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं तुम्हें बता रहा हूँ। CH3Cl में CH3ON ने डाल दो या एक्वस के डाल दो, आंसर आता है CH3OCH3। कैसे आता है वो चेक करेंगे। CH3Cl है, CH3Cl टेट्राहेड्रल शेप होती है, ये Cl H H H, एक H तुमसे दूर जाता हुआ है, एक H तुमसे दूर जाता हुआ है, एक H ये तुम्हारी तरफ आ रहा है वेज वाला, ये H पीछे की तरफ, ये H पीछे की तरफ, ये तुम्हें पता होगा टेट्राहेड्रल शेप में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। एक H तुमसे दूर जा रहा है और एक H तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें डाला मैंने CH3ON, CH3ON, CH3O माइनस Na प्लस, CH3O माइनस Na प्लस डाल दिया। अब इसमें अटैक कहाँ से होगा, देखो अब ये Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा है और O माइनस इलेक्ट्रॉन देगा बैक साइड से। फ्रंट से क्यों नहीं देगा, क्योंकि फ्रंट से ये Cl उसको रिपेल करेगा, माइनस माइनस दोनों रिपल्शन होगी ना, तो बैक साइड रियर साइड अटैक होता है। कहां से अटैक होगा, रियर साइड से अटैक होगा, बैक साइड से, बैक साइड से अटैक होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो बैक साइड से जब अटैक होगा तो नीचे एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। अब यहाँ पे जब ये बैक साइड से अटैक होगा तो ये H थोड़ा दूर, ये H ऐसे हो गया, ये H ऐसे हो जाएगा, ये H ऐसे sp2 की फॉर्म में, sp2 की फॉर्म में, और ये Cl बाहर निकल रहा है पार्शियली नेगेटिव, और ये OMe इधर से आ रहा है बैक साइड से पार्शियली नेगेटिव। ये क्लियर हो गया कि नहीं। और कार्बन की स्टेट यहाँ पूछते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, कार्बन की स्टेट क्या है, तो कार्बन की स्टेट क्या बोलोगे, कार्बन की स्टेट क्या होगी, sp2, sp3d मत बोल देना इसमें, ध्यान रखना जिसका sp2 स्टेट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, sp2 स्टेट होगी यहाँ पे कार्बन की।
कार्बन के पास कोई वेकेंट डी प्रोडक्ट नहीं है, तो sp2 स्टेट बोलना है, sp3 मत बोल देना। अच्छा, अब नेक्स्ट है इसके अंदर, अब इसमें अगले स्टेप में ये ट्रांजिशन स्टेट है, रिएक्शन एक स्टेप में होती है, रिएक्शन ये एक ही स्टेप में होती है, रेट जो है इसलिए इसका K इंटू CH3Cl यानी RCl अल्काइल हैलाइड इंटू CH3ONA होगा। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो रही है। अगले स्टेप में Cl हट जाएगा और OMe जो है वो इस तरह से इन्वर्टेड प्रोडक्ट दे देगा। ये इस तरह से इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये इस तरीके से मिल जाएगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, डाइमिथाइल ईथर, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को? मैकेनिज्म समझ आ गया कि नहीं? ये समझ आ गया मैकेनिज्म कि नहीं? 11th वाले बच्चों यस को सर। O चाइन्स होते हैं, अगर मान लो CH3Cl में O चाइन्स अटैक कर रहे हैं, ये H, ये H, ये H, ये Cl, ये सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैकेनिज्म, बिल्कुल ये तुम्हें आना चाहिए। OH इलेक्ट्रॉन देगा बैक साइड से, CH H H, ये आगे ट्रांजिशन स्टेट। इतनी बार लिख लो उस मैकेनिज्म को कि तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाए कि हाँ SN2 मैकेनिज्म ये है, Cl और ये O चाइन्स आगे बैक से पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियली 2 पॉजिटिव दिखा सकते हो, फिर Cl हट जाएगा और O चाइन्स बैक साइड से इन्वर्टेड प्रोडक्ट दे देगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अगर कायरल सेंटर होता तो सिंगल सीरो आइसोमर मिलता, कायरल सेंटर होता तो सिंगल सीरो सेंटर मिलता। ऐसे ही अगर इसकी जगह साइनाडाइन भी हो सकता है, इसकी जगह साइनाडाइन भी हो सकता है, इसकी जगह सिंगल सीन में I- आयन भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं? अब गर्व यस सर समझ गया। यस और इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है इसमें, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब यही होता कि अगर ये R है तो ये S होगा। वो तो डिपेंड करेगा ना कि जो हट रहा है लिविंग ग्रुप उसकी प्रायोरिटी क्या है, और जो OH आ रहा है या कोई भी जो आ रहा है न्यूक्लियोफाइल उसकी प्रायोरिटी क्या है, लिविंग ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, वो चांस की प्रायोरिटी डिपेंड करेगा। R का ऐसा नहीं होता मतलब कि R है तो हमेशा ऐसे ही मिलेगा, मिल सकता है बाई चांस की बात है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, ये ट्रू है बस कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझ आ गई कि नहीं है? ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? यस सर। अब एक चीज और देखेंगे, अगर यहाँ पे CH3Cl की जगह C6H5Cl आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तुम आगे जाकर गलत भी करोगे। यहाँ पे अगर C6H5Cl आ जाता सारी रिएक्शंस में, जो मैंने रिएक्शन लिखी थी ना ऐसे, उधर C6H5Cl आ जाएगा तो क्या होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। ये तुम आगे जाके गलत भी करोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मैं लिखूंगा क्लोरोबेंजीन में एक्वस क्यों डाला, हाँ, ये किसी भी केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन सबको पता लग गया कि नहीं? यस सर। क्लोरोबेंजीन दे दिया मैंने तुम्हें और बोला एक्वस Na डाला तो क्या होगा? CH3ONA डाला तो क्या होगा? और कोई भी एग्जांपल KI ले लो, KI इन एसीटोन डाला तो क्या होगा? AgF डाला तो क्या होगा? तो इन सब में पूछेगा कि क्या होगा, तो हर एक केस में नो रिएक्शन। रीजन समझ आ गया सबको कि नहीं? एल्कोहलिक NH3 डाल दिया तो क्या होगा? हर केस में नो रिएक्शन। रीजन क्या है? सर पार्शियल डबल 11th वाले बच्चों में से कैरेक्टर। कोई, हाँ 11th वाले बच्चों को पता होना चाहिए। CCl बॉन्ड में रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, सो दे विल नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो आगे ना, रेजोनेंस की वजह से CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। हालांकि रेजोनेंस बहुत इफेक्टिव नहीं होगी एनर्जी डिफरेंस की वजह से, लेकिन कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा इधर, तो इस वजह से ये रिएक्शन शो नहीं करता न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भूलना नहीं बिल्कुल। एराइल हैलाइड्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन as they are resonance stabilized, so CCl bond acquires partial double bond character। समझ आ गई बात कि नहीं है? इसकी डिटेल में नेक्स्ट टाइम लूंगा तुम्हारे साथ कि ये कब शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बताऊंगा कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और क्या होगा। चाहे इसमें एक्वस KSH डाल दो, एक्वस KSH में क्या आएगा? SH माइनस, Cl की जगह SH आएगा। अगर अल्काइल हैलाइड होता तो आ जाता, इस केस में नहीं आएगा। थायोल्स मिल जाएंगे, थायोल्स या मर्केप्टेंस मिल जाएंगे, Cl की जगह SH आ जाता। अगर ये अल्काइल हैलाइड होता, इसमें नहीं आएगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये सारे क्वेश्चन रिपीट कर लेना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया अभी। और अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट टाइम से ढंग से डिटेल में स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस चीज को कर सर- लेना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। सर कल भी क्लास वेडनेसडे को भी है? कल तो तुम्हारी होती है ना मंडे वाली क्लास ऑनलाइन में। नो सर, आपने ऑफलाइन कहा था ना आने के लिए। मैंने मैसेज कर, ऑनलाइन क्लास ही है, ऑफलाइन नहीं। ओके तो सर। कुछ बच्चों को दिक्कत है, ऑनलाइन ही क्लास होगी। जैसे तुम्हारी होती है वैसे एज यूजुअल वैसे ही क्लास होगी। वेडनेसडे को टेस्ट बुला हुआ है 5 चैप्टर का।